अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 20 जनवरी और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे पूरे यूरोप की नज़रें अमेरिका पर। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इटली के वजीर आजम बहरान से निकल आए, हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। स्पेन के दारुल हुकूमत में धमाका, बहुत सी हलाकतों की इतलात। पुर्तगाल में कोरोना की सूरत हाल बहुत बुरी, जबकि बेल्जियम के हुक्काम मार्च में बार रेस्टोरेंट खोलने पर गौर कर रहे हैं। जर्मनी चेहरे के मास्क के हवाले से नई पेशरफ, जबकि लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा। अलजायर में मजालम, फ्रांस के सदर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जबकि फ्रांस को मिली नौकरियां और लाखों यूरो। यूनान माली बहरान, लोगों की तनख्वाह का 20% हिस्सा टैक्स में काटा जा रहा है। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। इतलात आ रही हैं कि एक कश्ती में बहुत से तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। एक कश्ती हादसा पेश आया है। इसके अलावा स्पेन के दारुल हुकूमत से बम धमाके की इतलात मसूल हो रही हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले रुख करते हैं अमेरिका का। तमाम दुनिया की तरह पूरे यूरोप की नज़रें भी आज अमेरिका पर लगी हुई हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस आज अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। इस मौके पर अमेरिका में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। यूरोपीय रहनुमा भी अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से बहुत खुश नजर आते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द अमेरिका के साथ पहले जैसे तल्लुकात बहाल होंगे। सदर ट्रंप के दौर में मुख्तलिफ मामलात पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। नए दादोशुमार के मुताबिक यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल कोरोना केसेस और हलाकतों के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हुकूमत ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन उसने स्कूल बंद नहीं किए। पुर्तगाल के लिए आज एक और बुरा दिन, मजीद 218 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो गए हैं। उधर बेल्जियम के हुक्काम को पेश की जाने वाली एक तजवीज़ के मुताबिक मुल्क में बार और रेस्टोरेंट 1 मार्च से मरहलावार खुलना शुरू हो जाएंगे। तजवीज़ में कहा गया है कि एक बार सख्त पाबंदियां नाफज करके 1 मार्च को बार और रेस्टोरेंट को खुलने की इजाज़त मिल जाएगी। इस शोबे से वाबस्ता लोगों ने हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की थी। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। ब्रसल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के मुताबिक पुलिस की हिरासत में गैर कानूनी तारकिन वतन की मौत के पोस्टमार्टम से पता चला है कि इस शख्स पर तशद्दुद नहीं किया गया था। याद रहे कि ब्रसल में एक तारकिन वतन की पुलिस की हिरासत में मौत के बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ था। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की हुकूमत ने लॉकडाउन में 14 फरवरी तक इजाफा कर दिया है। तमाम स्कूल, गैर ज़रूरी दुकानें और तफरी मकामात बंद रहेंगे। उधर जर्मनी आज कोरोना के 15,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 1,148 अफराद हलाक हुए। जर्मनी के हुकाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खरीदारी के लिए चेहरे के मास्क के मतलब कवानीन तब्दील कर रहे हैं। अब सफ़र करने और ख़रीदारी करने के लिए मेडिकल या सर्जिकल मास्क पहनना लाजमी होगा। उधर जर्मनी काम करने वालों के लिए अच्छी खबर। गुज़िश्ता रोज़ जर्मन चांसलर और 16 रियासतों ने तमाम कंपनियों से कहा है कि वो वर्कर्स को घर से काम करने की इजाज़त दे। अब इस सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है। इन कंपनियों को मजबूर किया गया है। इससे पहले इतलात थी कि वर्कर को दफ्तर में जाकर काम करने पर मजबूर किया जा रहा था, और हुकाम का कहना था कि पाबंदियों के बावजूद बहुत से अफराद जो हैं वो दफ्तर में जाकर काम करते हैं। हुकूमत की कोशिश है कि ये तमाम अफराद घर से काम जारी रखें। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अल्जीरिया में बदसलूकी और मजालम पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। अलजायर की आज़ादी की जंग में लाखों अफराद हलाक हो गए थे और फ्रांस के फौजियों ने जुल्म की नई दास्तानें रकम की थी। उधर फ्रांस में कोरोना वैक्सीन के हवाले से तहकीकात जारी है।
कोरोना वैक्सीन लेने वाले 5 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले तमाम अफराद की उम्र 75 साल से ज्यादा थी। उधर फ्रांस गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 656 अफराद हलाक हुए हैं। फ्रांस के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है, फ्रांसीसी बैंक के सरबराह का कहना है कि ब्रेग्जिट की वजह से फ्रांस को 2,500 मुलाजमतें और $170 मिलियन के असासे मिले हैं। याद रहे कि इससे पहले लंदन मालियाती मरकज था, लेकिन अब कारोबार पेरिस से दूसरे यूरोपीय शहरों में मुंतकिल हो रहा है। अब यहाँ पे एक ताज़ा तरीन खबर शामिल करते हैं। यूरोप पहुंचने की कोशिश में कम से कम 43 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। ये 2021 में बहरे रूम में कश्ती डूबने का पहला बड़ा वाकया है। हलाक होने वाले तमाम अफराद का तल्लुक अफ्रीकी ममालिक से बताया जाता है और ये इतलात है कि यह कश्ती लीबिया के साहिल के करीब डूबी है। अब तक की इतलात के मुताबिक इस हादसे में 10 तारकिन वतन को बचा लिया गया है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान माली और सेहत के बहरान ने लेबर मार्केट को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से वर्कर्स की तनख्वाह का 20% हिस्सा काटा जा रहा है। बहुत से वर्कर्स से इजाफी काम लिया जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक यूनान के 56% जो वर्कर्स हैं उनका कहना है कि वो आने वाले वक्त से शदीद मायूस हैं। दूसरी तरफ यूनान के हुकाम कोरोना की खुराक लेने वालों के लिए एक स्पेशल डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को शनाख्त किया जा सके, उन्हें ज़्यादा सहूलतें दी जा सके। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 9 पुलिस अफसरान को जुर्माना किया गया है। इन अफसरान की इकट्ठे बैठकर खाना खाने की तस्वीर सामने आई थी। अब इन्हें 200 पाउंड फीकस जुर्माना किया गया है। बरतानिया में तूफान की वजह से अक्सर इलाकों में शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद तूफान का खतरा है और हुकाम का कहना है कि अक्सर इलाकों में सैलाब आ सकता है। उधर बरतानिया के चीफ साइंसी मशीक का कहना है कि लॉकडाउन में आसानी से पहले केसों की शरह में कमी लाने की ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया में लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी दाखिला का कहना है कि तरजीह बुनियादों पर पुलिस और दूसरे फ्रंटलाइन कारकुनों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। अब बात करते हैं बरतानिया के नए वीज़ा सिस्टम की। बरतानिया की हुकूमत जनवरी के आखिर में एक नया वीज़ा सिस्टम मुतारफ करवाएगी जो हांगकांग के 5.4 मिलियन शहरियों को दिया जाएगा। इन लोगों को हक हासिल होगा कि वो इस वीज़े पर बरतानिया आकर रह सके और काम कर सके और बाद में बरतानिया की शहरियत भी हासिल कर सके। याद रहे कि हांगकांग बरतानिया की साबिक कॉलोनी है। अब बात करते हैं इटली के बहरान की। इटली के सियासी बहरान के हवाले से बड़ी खबर है। इटली के वज़ीर आज़म कोंटे हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने सेनेट से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। अब अपोजिशन जमातों का कहना है कि वो इटली के सदर से दरख्वास्त करेंगी कि वो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर करें। याद रहे कि इटली के वज़ीर आज़म कोंटे 2018 से इक़्तिदार में हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो इस कमज़ोर हुकूमत के साथ कोरोना और माली बहरान से अवाम को कैसे निकालेंगे। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 16,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मज़ीद 603 अफराद हलाक हुए। उधर इटली के हुकाम फाइजर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। इटली को फाइजर कोरोना वैक्सीन की बहुत कम खुराकें मिली हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद एक बार फिर मार्च जैसे लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो गई है। मुल्क भर में नई पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ स्पेन में कोरोना के 34,000 से ज़्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 404 अफराद हलाक हुए। उधर सूबे कातालोनिया से इतलात हैं कि सूबे में जारी कोरोना पाबंदियों में 7 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। कातालोनिया इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इस वक्त 612 मरीज दाखिल हैं। अब बात करते हैं ताज़ा तरीन इतलात जो दारुल हुकूमत से मसूल हो रही है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। तमाम रेस्क्यू टीमें, फायर फाइटर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। अब तक धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि धमाके के नतीजे में ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए ही इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ.